ठीक है। हाँ वो नीचे से ठीक है। यहाँ रखूंगी तो ये फोकस ठीक है। महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी होता है वही देव है, वही आत्मा है, वही परम सत्ता है। तो साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी की आंख पैदा नहीं होगी तब तक ये बंधन छूटने वाला नहीं है। बंधन से मुक्ति केवल साक्षी है, उसको कहते हैं साखी गोपाल। गोपाल अर्थात इंद्रियों का पालन करने वाला गोपाल, जो अपने मन का साक्षी होता है उसको हम साखी गोपाल कहते हैं। और वो निरंतर हर पल उपस्थित है। आपके मन को, आपके बुद्धि को, ये संसार को, शरीर को जानने वाला कौन है? कौन बिना साधना के ये सब जान रहा है? आप देखे और जाने, वो जानने वाला साखी गोपाल कहलाता है। गो माने इंद्री, इंद्रियों का पालन करने वाला साखी गोपाल, उसको हम साक्षी कहते हैं। वो साक्षी ही आत्मा है और वो आत्मा ही परमात्मा है। अनुभव की बात है, अगर आत्मा की अनुभव हुई तो आपके मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, संसार, ये सभी का अत्यंता भाव होता है।
जैसे सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में सो जाते हो तो संसार का अभाव होता है, ऐसे ही जागृत सुसुप्ति में सब विषयों का अभाव होता है। जागृत सुसुप्ति क्या है? जागते हुए केवल जानते रहना, केवल साक्षी। उसके बाद कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई शरीर नहीं, बस जाने और स्टॉप। फिर विषय को जाने, फिर स्टॉप। ये आत्मा का ध्यान है। तो निरंतर आप आत्मा में रमन करोगे, मन का अभाव रहता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां सबका अभाव होता है और केवल आत्मा शुद्ध चेतन मात्र उपस्थित रहता है। ये इसी को आत्मज्ञान कहते हैं और इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को परम सत्ता कहते हैं, इसी को मोक्ष धाम कहते हैं। जितने वेद शास्त्रों में उसका वर्णन है वो सब साक्षी का ही वर्णन है। और परमात्मा साक्षी की आंख से आपको देखता है। तो यदि आप केवल साक्षी होते हो, देखे और जाने, फिर स्टॉप, साक्षी में रुक जाओ। और जब कुछ भी ना दिखे, कुछ भी पता ना चले, ना शरीर ना संसार, तो आप साक्षी हो गए। उसी का नाम साक्षी गोपाल है, उसी का नाम परमात्मा है। नजर की बात है। मन चलता है, उसका आधार साक्षी होता है। साक्षी निरंतर मन से परे होता है। साक्षी में ना कोई मन है, ना कोई संसार है। ये है साक्षी गोपाल। गो माने इंद्री, इंद्रियों का पालन करने वाले को गोपाल कहते हैं। उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। जितने शास्त्रों में वर्णन है सब साक्षी गोपाल है, सब भगवत स्वरूप है। आप जिसके भी साक्षी होते हो, आप परमात्मा में प्रवेश हो गया। किसी को आपने देखा और देखते ही आप साक्षी हो गए। मन बुद्धि के साक्षी, दृश्य के साक्षी। ना सोचो ना विचारो, स्टॉप हो जाओ और अपने नाभि में जाओ। वहां पर ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है। तो कौन है? वहां पर स्वयं का होना है। स्वयं का होना क्या है? सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद। वहां कुछ भी पता नहीं चलता। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सुसुप्ति में हो। न कोई विचार है, न कोई दृश्य है, न कोई मन है। बिल्कुल अज्ञात है वो।
अज्ञात हो गया तो विषय गिर गए। अब विषय नहीं है, संसार नहीं है, शरीर नहीं है, केवल आपका होना है। और आपका होना नित्य निरंतर प्रकट, जिसको आप शरीर समझ लेते हो, मन समझते हो, अब संसार चालू हो गया। आप सबके साक्षी हो, ना आप मन हो ना बुद्धि हो, ना कोई शरीर है ना कोई संसार है, सब झूठ है। केवल जो जीवित है आपके शरीर में वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। यदि आप निरंतर साक्षी का अभ्यास करें तो एक हफ्ते में आपके अंदर का साक्षी प्रकट हो जाए। अभ्यास करें, अनुभव करें, शीघ्रातिशीघ्र। ओके, कार्यक्रम शुरू। सुन रहा है। हेलो, कोई प्रश्न वगैरह करें? हाँ, आवाज आ रही है दीदी। कुछ मेरे को क्वेश्चन पूछनी है तो चालू करें। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी नाभि के बारे में आप बता रहे तो नाभि पे ध्यान करना है क्या? नहीं। तो नाभि के बारे में आप क्या बता रहे थे, समझ में नहीं आया। अच्छा, नाभि। हाँ, हाँ, नाभि में पहुंचना, आज्ञा चक्र से नाभि में जाना एक हाथ की यात्रा है। एक हाथ ये की कैसे? यात्रा को पूरा करना है, बस इतनी सी तो यात्रा है। ये गुरुजी अपने आप हो जाएगा जानने वाले को जानकर? हाँ, जानने वाले जानते रहे। और अ, जैसे छोटा बच्चा रहता है वो नाभि से श्वास लेता है, ऐसे आप नाभि से श्वास लें, नाभि को केंद्र बनाएं और एक हफ्ते में आप पहुंच जाओगे। ठीक है गुरुजी। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम जी। हाँ हम जी, ये प्रणाम। कर हाँ गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि जैसे ना श्वास जैसे जब लेनी है तो नाभि से लेके हाँ जी, हाँ, नाभि से श्वास लेंगे। बस एक हाथ की यात्रा है, आज्ञा चक्र से नाभि तक। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। और साक्षी वो सास को भी साक्षी है ना? निरंतर सोते जागते उठते बैठते आप साक्षी हो। ठीक है बस गुरुजी, देखिए गुरु। हाँ, बात है, साक्षी हो ही आप। हम अभी किसी के पास बात करने के समय अगर मैं आ जाता हूँ ना, बात करने के समय मैं उतना ही सोचता हूँ, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो साक्षी है करके आ रहा है, वो अपने आप हाँ, आ रहा है। बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन आप अभी क्या बोला, सांस लेने से पेट से ले लो बोल रहे हैं ना, वो पेट से लेने के लिए भी वो साक्षी है ना, पूछ रहा हूँ। हाँ,
देखो, बुद्धि से गहरा क्या है? मन से गहरा बुद्धि है, और बुद्धि से गहरा हृदय है, और हृदय से गहरा नाभि है, वो साक्षी है। ओके। हाँ गुरुजी, हम और क्या बोलते हैं, हम जब श्रवण करने के समय अपने आप आना, अरे अरे मैं बोले तो वो साक्षी है, सांग मैं क्यों इतना ये वो ना, अपने आप आना है। जब तक इंतजार करेंगे, ध्यान करेंगे, वेट करेंगे, ऐसा नहीं उसका ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अभी मैं बोले तो साक्षी है, सिर्फ उसका गुण आते जाना हमको, कैसे वेट आएगा, एंड वेट आप एंड सी। प्रतीक्षा करो और देखते रहो, यही आपका ध्यान है। गुरुदेव थैंक यू। आप कुछ करो मत, नॉन डूइंग। नॉन डूइंग, स्टॉप एंड सी, बस। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी स्थिति ऐसी बन गई है कि कुछ ना करने की स्थिति बन गई है। मतलब कुछ राइट। नहीं करने में अच्छा लगता है, हाँ, और खाली बस अनदेखे को देखते रहो बस। बिल्कुल राइट। और स्वामी जी कुछ पूछिए मेरे से। हाँ, तो अज्ञात की अनुभूति बताइए। अज्ञात की अनुभूति तो स्वामी जी असीम है, अपार है, अनंत है, गहरा सागर है, हम्म और शरीर, मन, बुद्धि का अभाव है, हम्म ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। बस स्वामी आप जी पहुंच गए पास। हो, और उसमें जीना है आपको। ठीक है स्वामी जी। निरंतर जिए आप। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपका। हाँ, सुमरे सी भजे सी निरंतर मोही। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओके। जी, बस एक प्रसन्नता है। भी कुछ दिनों पहले आपसे बात हुई थी, बताया था कि उदासी आ रही है, हम्म और अब उदासी नहीं आ रही है, अब सम सा लगता है, समता जैसे लगती है। हम्म और अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं, जो भी हम हम्म प्रश्न करेंगे, वो हम्म सभी मन के तल को बढ़ा रहे हैं, या बुद्धि के स्तर तक ही जा रहे हैं। मतलब हम्म ऐसा लगता है कि वो केवल बुद्धि के लिए है, हम्म पर जिसकी आप बात करते हैं, हम्म तो ऐसा लगता है कि ये सारी बातें वहां तक पहुंचने का रास्ता हो सकते हैं, पर वो नहीं है। हम्म आप जब आप बोलते हैं, तो आप कुछ बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप उस जगह हैं और आप वहां से बोल रहे हैं। हम्म पर हम जब प्रश्न करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी हम मन से प्रश्न कर रहे हैं, या हम अपने अनुभव भी बताते, तो ऐसा लगता है कि वो अभी मन का स्तर है या बुद्धि का स्तर है। हम्म तो बिल्कुल। तो ये जितनी भी यात्रा है, ये मन और बुद्धि तक सीमित है। मतलब वो असीम में जब देखते हैं, हम्म तो
वहां कोई शब्द नहीं दिखते कि उसको कैसे बोले, सब या वहां उसके पर लिए प्रश्न क्या? सब वहां पर एक साथ होता है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, जितने सोच समझ है, और आपकी आत्मा, ये सब एक साथ होगा। ये सभी के सभी आत्मा से उत्पन्न होते हैं और आत्मा में लय होते हैं, और हर प्रकटीकरण में आत्मा ही रहता है। जैसे सागर के हर लहरा सागर की ही होती है, ऐसे प्रति पल आत्मा ही प्रकट हो रहा है, दूसरा है ही नहीं वहां। ओके। जी स्वामी जी, ओके, सारे सारे प्रश्न ही निरर्थक लगने लगते हैं। बिल्कुल राइट है। जी, बस आप जो बोलते हैं, जब बोलते हैं तो अ, उस समय वो शब्द नहीं होते, वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम उस अनुभव में जा रहे हैं जब आप बोल रहे हैं, जैसे आप साथ लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी मन और बुद्धि के स्तर की बातें चल रही हैं हमारी तरफ से, हाँ और हाँ, आप हमें साथ लेकर चल रहे हैं उस स्थान पर। बिल्कुल बस ऐसा ही बिल्कुल। लगता है स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, जब हम विचारों से शून्य हो जाते हैं तो जो हाँ शून्यता है उसके भी हम साक्षी हैं, तो उसको भी देखते रहना है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब जैसे मैं विचार करके शांत हो जाता हूँ और फिर जो शांति है उसको भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका भी अनुभव हो रहा है, तो वो हाँ भी मैं बिल्कुल। नहीं हूँ। हाँ, उसको देखने वाला मैं हूँ। साक्षी का अभाव कभी नहीं होता, निरंतर है वो। तो अंदर अगर शून्यता भी महसूस हो रही है तो वो उसका भी हम अनुभव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है गुरु जी। हम्म, हम्म। वहां पर केवल जो दिखाई नहीं देता उसको हाँ गुरु जी। निरंतर आप देखते रहो, यही आपका होमवर्क है। बस उसी को देखते रहो जो दिखाई नहीं दे रहा। बस खत्म, पहुंच जाओगे। फिर गुरु जी कोई भी इच्छा नहीं उठती तो कुछ ना करो, बस बैठे रहो जब तक मन करे। बिल्कुल। हाँ जी हाँ, वो सब आत्मा जो है नॉन डूइंग का स्टेज है। जैसे आपको नींद आती है तो क्या करते हो आप? कुछ नहीं, लाइट ऑफ कर दिए, बिस्तर पे लेट गए और सो गए, और कुछ करते तो नहीं हो, नींद अपने आप उतरती है। ऐसे ही आप कुछ ना करो, आत्मा उतरेगी। आप कोशिश किए कि वो रुका? कोशिश करना ही मन है।
हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैंने एक आपका कैसेट सुना था, उसमें जी। आपने लिखा था, मतलब बताया था, जो हम्म बर्फ है वो स्थूल है शरीर की तरह है, हम्म सॉलिड है, हम्म और जो मन है वो है पानी की तरह, हम्म, और जो आत्मा है वो है भाप, बिल्कुल राइट। है ना। तो हम हाँ, क्या मतलब कि बंद आंखों में जब देखते हैं तब तो चलो कुछ अज्ञात होता है, कुछ नजर नहीं आता, तो हम हम्म जब खुली आंखों से देखते हैं तो हम्म जो बाहर का जो खाली जगह है वहां पे हम्म हम एज ए भाप देख सकते हैं उसको। हम्म। नहीं, वहां पर आप देखने वाले को देखोगे। अच्छा, देखने वाले को देखेंगे। हाँ। कौन जानता है, उस जानने वाले को जानो, बाकी सब भ्रम है। मन आपको धोखा दे सकता है, सावधान होना जरूरी है। ठीक है। हम्म तो स्वामी जी अच्छा मतलब हेलो। हाँ, नेक्स्ट। हम्म जब तक मन भटक रहा है उसको भटकने दो, आप कुछ ना करो। बस आप देखते रहो मन को, करने का कुछ नहीं है। तब आपको नॉन डूइंग किसको कहते हैं वो समझ में आएगा। जब तक आप नॉन डूइंग को नहीं समझोगे तब तक आप भटकते ही रहोगे। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नॉन डूइंग है। वहां पर ना नमस्ते कुछ गुरुजी। समझो, ना कुछ करो, केवल देखो। ये अगर देखना आ गया तो आप पहुंच गए। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। हाँ, ओके। आप कुछ पूछ रहे थे? नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते। हाँ गुरुजी, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने मैं हूँ उसमें से हम्म क्वेश्चन निकाल दो, मतलब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ और मैं हूँ का ध्यान करने के बाद आपने सबको पूछा था कि आप अपना अनुभव शेयर करें। हम्म तो मैंने भी वो एक दो दिन किया था, तो हम्म ऐसा लग रहा था कि मतलब एफर्टलेस सब चीजें चल रही थी, मतलब मैं हम्म कर ही नहीं रही थी, ऐसे कुछ कोई गाइड कर रहा है ये ऐसा करो वैसा करो, और बहुत हम्म सब स्मूथली चल रहा था। हम्म एकदम से मतलब अ, सब काम अपनी तरह से हो रहे थे हम्म ऐसे।
पर फिर से थोड़ी देर के बाद मन और विचार आ जाते हैं और वो जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। हम्म तो फिर उसको कंटिन्यू कैसे करें, वही भाव में हम लोग कैसे रहे? कंटिन्यू आपको करना है नासमझ से। आप नासमझ हो जाओ, समझने की कोशिश ना करो, समझ को गिरा दो, बस यही उपाय है। समझ को कैसे गिरा दे स्वामी जी? समझो ही मत कुछ भी, ना कुछ जानो ना कुछ समझो। अभ्यास करो, थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू गुरु जी। ओके। हेलो गुरुजी। हेलो। गुरुजी उस दिन आप अभी भटको रवि भटको भटको करके बोला था ना, अभी और भटकने का और है क्या गुरुजी? आप मेरे पास आज भी बात कर रहे हैं। तो आप जानोगे ना। हाँ, मैं सिर्फ साक्षी बिना कुछ भी नहीं जानता हूँ गुरुजी, सिर्फ वो एक ही है। हाँ, आप चले चलो, ठीक जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट। जल्दी करें, दूसरे का टाइम वेस्ट ना करें। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुदेव? बिल्कुल आ रही है। गुरुदेव, दोनों हाथों की नाड़ियां चलती हुई दिखाई देती हैं गुरुदेव, ये क्या है गुरुदेव? क्या क्या चीज? हाथों की जो नाड़ियां रहती हैं ना, चलती हुई ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती हैं गुरुदेव, दोनों हाथों की। अच्छा, तो आप दोनों हाथ को गरम कुनकुने पानी में रखोगे। बस वही आपका होमवर्क है। उस पानी में नमक डालोगे और कुनकुने पानी में हाथ को डुबाओगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके। जी गुरुदेव, आपसे बात करके बहुत मन हल्का होता है गुरुदेव। जी, क्या हमारा जन्मों का कोई नाता है गुरुदेव? बिल्कुल होता है, जन्मों जन्मों का नाता रहता है। होती है गुरुदेव हृदय में, और ऐसा लगता है हृदय में गुरुदेव जैसे कुछ दर्द सा हो रहा है गुरुदेव, जब मैं आपसे बात करती हूँ। हम्म यहाँ पर जितने रिश्ते नाते होते हैं वो सब हट जाता है और इतनी गहराई में चले जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ना वहां शरीर रहता, ना मन रहता, सारी दुनिया खो जाती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, इसका कोई पता नहीं रहता। वही आत्मज्ञान है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सब कुछ खो जाता है, कुछ जानने का विषय नहीं रहता वहां। ओके। को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी?
हेलो। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, ये जब हम सब कुछ मतलब खो जाता है सब कुछ, लेकिन ये साक्षी भाव रहता है, ये गलत है या ठीक है? ठीक है वो। हैं जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, केवल साक्षी रहेगा वहाँ। वो हमेशा सब रहेगा? गुरु जी सबका हमेशा आभार रहेगा? साक्षी रहेगा। ओके, थैंक यू गुरु जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मेरे को बोला था अनदेखे को देखा करो। जो दिखता नहीं उसको कैसे देखो? हाँ, हवा को आप महसूस करते हो कि नहीं? हवा कहाँ दिखता है, लेकिन आपको ज्ञान होता है कि नहीं हवा है करके? हाँ। बस ऐसे ही देखोगे। तो वो कैसे महसूस होगा गुरु? वो फिर व्यापक, अनंत और मन बुद्धि से रहित, कोई वहां दुनिया नहीं है, संसार नहीं है। जैसे आपको नींद आती है रात को, ऐसी जागृत में हो जाएगा, आप सब कुछ खो जाओगे। माया का अभाव होता है। इसमें गुरुदेव अपने शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, ईमानदारी, ये भी काम आता है गुरुदेव? बिल्कुल आता है। कितने दिन में हो जाएगा गुरुदेव? आशीर्वाद दीजिए आप। ये विषय आशीर्वाद और श्राप से परे है। आत्मज्ञान आशीर्वाद और श्राप से नहीं होता। हाँ, गुरु को कैसे रह जाए गुरु? गुरु का यदि स्पर्श हो जाए तब हो जाता है। तो गुरुदेव को कैसे रिझाए गुरुदेव? बस आत्मज्ञानी के पास जाएं, उनके पास सत्संग करें, उनके संपर्क में आए। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है वहां। रिझाए कैसे गुरुदेव? भाई अब उनका पता लगा लो और जाओ, चाहे एरोप्लेन से जाओ चाहे साइकिल से जाओ। आना पड़ेगा गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कभी कहते हो क्या कि ये सूर्य है? नहीं, हम तो नहीं बोल रहे, हमको तो आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, तो हम भी को पता चल जाए, हम भी निकल ले। आत्मज्ञान आशीर्वाद और श्राप दोनों से परे है। गुरु बिन ज्ञान ना होए गुरुदेव। बिल्कुल। मेरे संग आप कर रहे हो, मेरी ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है, यही आशीर्वाद है। आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप जाते। आप आशीर्वाद बनाए रखे गुरुदेव, जल्द मुक्त होए, निकल ले यहाँ। वही आशीर्वाद है। ठीक गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। ये आपने बोला वो बात एकदम पक्का है। आपका आशीर्वाद हमारे पर बनाए रहता है, और जैसे ही टाइम होता है तो देखते रहते हैं कि अभी कितना टाइम है या कितना टाइम हुआ। आपके साथ बात करने का, आपके आपके आशीर्वाद रोज लेने का मन होता रहता है। और ऐसे ही आपके साथ बात करने से ही आशीर्वाद मिलता रहता है। और ये जो 1 कलाक आप ऊर्जा देते हैं ना, वो 24 घंटे रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मजा आता है ऐसे आपके साथ बात करने का।
बस टाइम देखते रहते हैं, अभी कितना टाइम हुआ, आप गुरुजी से बात कब होगा, आपके साथ ऐसे ऊर्जा ऐसे ही मिलती रहती है, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसीलिए आपके साथ फोन किया, बड़ा आपका आशीर्वाद मिलता ही रहता है। जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी हाँ। स्वामी जी ऐसे ही तो आपकी कृपा मिलती है। अब देखो हम लोगों को यूट्यूब से ही मिल रही है, आपके हाँ ऐसे वीडियो देख देख के ही तो सारी कृपा आपकी प्राप्त हो रही है हम लोगों को। बस ये सब भगवत कृपा से होता है। जी जी। और भगवत स्वामी जी कृपा, आत्म कृपा, जी ये 4 प्रकार की स्वामी कृपा होती स्वामी जी एक बात और है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं आपके साथ, है। इसमें जी हमारे हृदय में दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति ये सब होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हाँ आगे नहीं बढ़ सकते ना हम लोग, जी हाँ। ऐसा मुझे महसूस होता है। नहीं बिल्कुल सही बोल रही हो। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ गुरुदेव, वो गीता में कहते हैं ना कृष्ण भगवान की सूर्य में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, उसके बारे में समझाइए ना गुरुदेव कुछ थोड़ा सा। हम्म। मैं कौन हूँ? हु एम आई? तो प्रश्न को हटा दो, अब क्या बचा? कौन को हटा दो, अब क्या बचा? मैं हूँ। बस वो उत्तर है। जहां प्रश्न होगा वहीं उत्तर भी होगा। मैं कौन हूँ, कौन को हटा दिए तो बचा क्या? मैं हूँ, वही उत्तर है। भाई देखो, मैं हूँ इसके लिए आप कौन सी साधना करते हो? कुछ भी नहीं गुरुदेव। बस वही सत्य है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी आप यही कहोगे कि मैं हूं, वो कभी मरता ही नहीं। अब मैं हूं को क्या जाने आप? वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। आप वहां कुछ भी नहीं जान सकते, कुछ भी ना जानना, उसका जानना है। अगर कुछ होगा तो वो तो विषय हो गया। विषय रहित है आत्मा। आत्मा में, परमात्मा में कोई विषय नहीं होता, कोई संसार नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, सब शून्य हो जाता है वहां। इसी कारण तो बोला जाता है कि अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसमें जियो और आप पहुंच जाओगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की होती है। अब जो मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं कि नहीं दिखता उसमें जियो, ये गुरु मंत्र है और आप पहुंचोगे जरूर। आप नहीं सुनोगे अगर और नहीं करोगे तो भटकोगे फिर। मुझे विश्वास है गुरुदेव पूरा। हम्म। सब कुछ मायाकृत है। ये शरीर, ये मन, ये दुनिया सब माया का खेल है। लेकिन
जो प्रत्यक्ष है और कह रहा है कि मैं हूं, वो माया से परे है, क्योंकि वो माया को जानता है। जानने वाला हमेशा परे होता है, इसी कारण उसका नाम परमात्मा है। परम है आत्मा जिसकी, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे, जन्म मृत्यु से परे, परात्पर बोध कहा जाता है इसको। परे से परे से परे, इसका नाम आत्मा है। तो वहां कोई विषय तो है नहीं जो आप ठहरोगे, विषय शून्य हो जाता है। जब विषय शून्य होता है, जैसे आपको रात को नींद आती है और संसार गायब, शरीर गायब, ऐसी जब सब गायब हो जाए तब आप आत्मा में जाओगे। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं इंदु बोल रही हूँ। आचार्य जी, ऐसा होता है कि कई भजन में जाऊं या कोई सीरियल भगवान का देखने बैठ जाऊं, उसकी फिर इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि बस वही चाहिए। फिर इतना रोना आता है कि हृदय फटने लगता है एकदम से। वो लगता है कि ये तो सब नाटक है, एक दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ, ये तो है। और आजकल क्या होगा स्वामी जी, जैसे मैं आप बोलते ना अंदर जाओ जाओ, अंदर जाती हूँ तो आपको देखती हूँ। ये हो रहा है मेरे साथ में। मैंने ठीक हो रहा मैंने भक्ति की तो मैं कृष्णा के सिवाय दूसरे को अंदर वो कृष्णा मेरे को किसी को दूसरे को जानने ही नहीं दिया। फर्स्ट टाइम है कि आप दिख रहे हो मेरे को वहां पे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? सही हो रहा है, चले चलो। बस एक ही लग रहा है कि अब मेरे को उसको पाना है, उसके पाए बिना नहीं जा सकती। नहीं नहीं, वैसा गलत है। गलत है क्या ये? आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ। हाँ, मरो योगी मरो, मरण अति है मीठा। आप रोज मृत्यु ध्यान करो, उसी से जाओगे। एक मिनट बताइए कैसे, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। जैसे आप रात को सोए तो समझ जाओ आपकी लाश पड़ी हुई है, मृतक शरीर, उसको आप देख रहे हो। और उसको देखते देखते आप सो जाओ। ऐसे 3-4 दिन किया, फिर मैं तो नींद में चली जाती हूँ। हाँ, नींद में चली गई ना, लेकिन जो आपका वो भाव है वो शरीर का तो बना ही हुआ है। हाँ, तो उसमें अभ्यास करोगे कि मेरी मृत्यु हो गई है। मृत्यु ध्यान कहते हैं इसको। तो आपका अभी कोर्स है मृत्यु ध्यान। अच्छा जी, रोज रात को सोते समय आप अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, बस वही आपका ध्यान है। ठीक है, यही करूंगी। प्रणाम आपको। हाँ, प्रणाम। फिर अनुभव बताएंगे। हाँ, ठीक है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं आज का ना अनुभव बता रही हूँ आप कि आज ऐसे हुआ सुबह मैं ना प्राणायाम करती हूँ कभी कभी, तो वो करने के बाद ऐसे ही मैं स्थिर बैठ गई, आंखें बंद हो गई थी और अंदर अंदर बहुत गहरा ध्यान चला था। और वो जो ध्यान जो था उसके अंदर जैसे मैं बाहर का जो स्वरूप है वो खोता जा रहा था और अंदर कोई से मतलब कि ऐसा फैला हुआ था जो जिसको मैं नहीं पहचानती हूँ, अलग था। और फिर काफी 2 घंटे तक चला था शायद। फिर बाहर में आई तो अलग लग रहा था। तो मुझे ये इसमें एकाकार वाला आप बता रहे थे ना, तो वो कर क्या था गुरुदेव? तो क्या है कि अंदर और बाहर सब एक हो जाए ऐसे? एक्चुअल में आप सही बिंदु पे जा रहे हो और आप भगवान के साथ मजाक करती हो और भगवान भी आपके साथ खेल रहा है।
बस खेलते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। मैं तो गुरुदेव कोई मजाक नहीं मैं सीरियसली जा रही हूँ मजाक आप नहीं कर रही हूँ। आओ, लेकिन परमात्मा जो है ना वो देख ही रहा है, आपके साथ मजाक कर रहा है वो। जी आप स्टॉप होके थोड़ा देखना अपने आप को, आपको दिखेगा वो। ये समझ में नहीं आया गुरुदेव, स्टॉप होके देखना मतलब आप रुक जाओ, कुछ करो मत, कोई ध्यान उन मत करो, स्टॉप, मन को रोक दो एकदम। इसको कहते हैं नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, बस देखते रहो और कुछ ना करो। जी समझ गई मैं। कुछ भी हाँ नहीं करना है, बस स्टॉप होके बैठ के अंदर की तरफ देखना है। बस बस बस। जी जी, वो तो लगातार अभ्यास उसका करना है गुरुदेव। हाँ लगातार। तो ये प्राणायाम वगैरह जो मैं करती हूँ वो ना करूं? हाँ अभी जरूरत नहीं है, इस प्रयोग को पहले करो। जी जी गुरुदेव, करके फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद गुरुदेव, बहुत सारा प्यार आपको, एंड थैंक यू सो मच दिल से। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव आज कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, बस आपको कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। गुरुजी हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, किसी के घर पे जाना है, अपने घर से किसी के घर पे जाना है, हम खुद में खुद चलते रहते, चाहे गाड़ी ड्राइव करें चाहे पैरों से जाएं, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये कौन लेके जा रहा है, मतलब देखो कैसे अपने आप मुड़ रहा है, उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है ना, अपने आप, तो उसमें भी हम अपनी आत्मा को फील कर सकते हैं ना, आत्मा ही तो लेके जा रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, हम ऐसे तो जा हाँ ही नहीं सकते, बिना आत्मा के तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, रास्ता भी नहीं पता। ये आपको जानना है नॉन डूइंग। हाँ सही है, हम देखो तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ वही तो समझना है ना। आपका हृदय धड़क रहा है, आप कुछ करते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आंख से देखते हो, कोई साधना करके देखते हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। यही यही क्या है? भगवत दर्शन यही है। भगवत दर्शन यही है। हाँ ठीक है, समझ गए गुरुदेव। वही ना, जैसे ट्रेन से उतरना, चढ़ना, जहाज पे चढ़ना उतरना, ये सब आत्मा ही कर रही है, हम हाँ कुछ नहीं कर बिल्कुल। रहे। हाँ है ना, हाँ एक जी। स्टेप से दूसरा स्टेप हम नहीं रख सकते उसके बगैर। ठीक है ठीक है। आत्मा केवल साक्षी है। ठीक है, साक्षी है। ओके ओके। क्या समझे बताइए? हाँ, आत्मा स्वामी जी सिर्फ प्रणाम। देख रही है खाली ना, वो देख हाँ रही है, मतलब कर कुछ नहीं रही है, कर हम मतलब हमारे द्वारा करवा रही है, शरीर से करवा रही है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, प्रणाम समझदार। स्वामी जी प्रणाम आपके श्री चरणों में। हाँ जी। स्वामी जी कई बार माया घेर लेती है, साधना रुक जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये क्या है, आपके पिछले जन्मों का भी संस्कार उसमें जुड़ा हुआ है। जो आप ध्यान करते हो तो पिछले जन्म में भी जाते हो आप, वो भी प्रकट होता है अचेतन से। तो आपको कुछ करने का नहीं है, आप सिर्फ जानते रहो, देखते रहो, वो पासान हो जाता है। जितने आपको दिखाई दे रहा है वो सब माया जगत का खेल है। सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में जब आप जाते हो, वहां कोई माया नहीं है, लेकिन वहां आप बेहोश हो जी। बस वही मंजिल है। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जागते हुए आप कुछ भी ना देखो, कुछ भी ना करो,
और ये अगर आ गया आपको तो ध्यान आ गया। जी जितना आप ध्यान करते हो वो मन का है। जब तक करना बंद नहीं होगा आप मन के चक्कर में पड़े रहोगे। जैसे आपको रात को नींद आती है तो आपको क्या करके नींद आती है? उसके कोई बस साधन सारा नहीं शरीर है? बिल्कुल बिगर साधन के। हाँ, बस वैसे ही ध्यान है। जी स्वामी जी। नींद जैसे है ध्यान। जी स्वामी जी, कृपा हाँ, दृष्टि बनाए रखिए, ऐसे ही बिल्कुल। करुणा आप बरसाए रखिए। अपने आप जी को भूल जाए, छोड़ दे, कुछ ना जी करे, जी बस जी आप पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी, बहुत करुणा बरसती है आपकी। बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी, जैसे आंख के बंद करके चलने से जैसा रहेगा ऐसा मन हो जाएगा क्या? उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ट्राई नहीं करूंगा, चुप के बोल रहा हूँ आपको। आंखें बंद किया तो अंधेरा पूरा, ऐसे रहेगा हमारा मन। चुप के आपके पास पूछ रहा हूँ। नहीं, वहां प्रकाश होता है, अंधेला नहीं रहता। अंधेले को देखते देखते प्रकाश आ जाएगा। ओके, हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट। भोपाली નથી ને બીજી? हाँ, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। विषय और दृश्य में क्या अंतर है? जैसे दृश्य तो देखता रहता है, लेकिन अगर उसके बारे में हम सोच रहे हैं वो विषय हो जाता है, ऐसा है क्या? है ना। आप क्योंकि सोचे कि ऐसा हुआ। अच्छा, हाँ, और आप देखे तो विषय गायब। जैसे ही आप दृष्टा होते हो फिर वहां कोई विषय नहीं है। तो दृश्य तो बहुत आते जाता रहता है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है मुझे कि वो विषय नहीं होता है। वो क्या सही जा रहे हैं? नहीं, जो दृश्य को जानता है वो विषय नहीं है। हर दृश्य विषय है। तो जो दृश्य देख रहा है दृष्टा, उसका एक एक जैसे एहसास हो रहा है, उसी को ही देखते रहें क्या? हाँ, दृष्टा में निरंतर रहें। दृश्य को देखें और तुरंत दृष्टा में आ जाओ, फिर दूसरा दृश्य देखो, फिर दृष्टा में आ जाओ। तो दृष्टा एक ही है और दृश्य बदलते जाएगा, दृष्टा नहीं बदलता।